हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे? देखिए, अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो यह तरीका अपना लेना, ठीक है। तो देखिए, आज की वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं आता है, अगर आपने बोर्ड परीक्षा में अभी तक तैयारी नहीं की है, तो जो मैं आपको बताऊंगा वह तरीका अपना लेना। आपने यह तरीका अपना लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखिए, फिर देखना नंबरों की बारिश होगी। अगर आपने यह तरीका बिल्कुल अपना लिया, अगर मैं आपको जैसा बताऊंगा, अगर आपने वह तरीका अपना लिया, ये ट्रिक आपने अपना ली, तो देखिए फिर आपको नंबरों की बारिश होगी, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, ठीक। जो मैं बताऊंगा, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको 100% पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने बोर्ड परीक्षा में कुछ भी तैयार नहीं किया है तो यह तरीका अपना लो, फिर देखना कि नंबरों की बारिश होगी। और यह वीडियो अंत तक देख लेना, 100% आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर है, सबसे पहले पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। जब आप परीक्षा देने जाओगे तो आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। पेपर देने के बाद जो उसमें 15 मिनट रहते हैं वह 15 मिनट पेपर को पढ़ने के रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पेपर जैसे ही मिले, आपको पेपर को अच्छी तरह से शुरू से लेकर लास्ट तक पेपर को पढ़ लेना है, ठीक है। जब आप पेपर को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको पेपर में कितना आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है। मान लो पेपर 70 नंबर का होता है, ठीक है। 70 नंबर का पेपर होता है। जब आपने पेपर को पढ़ लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 50 नंबर का आता है या 40 नंबर का आता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप पेपर को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इतना आता है, मैं इतना कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं है आपको बिल्कुल भी पेपर नहीं आता है, ठीक है। आपने कुछ भी पढ़ाई की होगी, जितना भी आप पढ़े हो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेपर को पढ़ना है। फिर आपको यह पता लग जाएगा कि मुझे कितना नंबर का पेपर आता है, ठीक है, कितना नंबर मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पेपर को उठाना है और 15 मिनट बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर को पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखिए, फिर आपको आगे क्या करना है, कॉपी के 2-3 पेज में काट पीट गलत उत्तर ना लिखें, ठीक है। जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है, तो आपको कॉपी के फर्स्ट पेज में क्या करना है, आपको रोल नंबर भरना है, ठीक है। रोल नंबर भरने के बाद जो आपको पेपर कोड दिया जाएगा वो आपको पेपर कोड भरना है, ठीक है। फिर आपको उसके नीचे फिर आपको दिन तारीख जो भी हो वो आपको सब अच्छी तरह से भर देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप पेपर को सॉल्व करने बैठोगे तो आपको क्या करना है, कॉपी के जो 2-3 पेज होते हैं, स्टार्टिंग में जो 2-3 पेज होते हैं उनमें आपको बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। और आपको काट भी गलत उत्तर तो बिल्कुल भी नहीं भरना है। ये आप भूल कर भी ये गलती ना करें। अगर आपने 2-3 पेज में काट पीट कर दी, फिर जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी को चेक करता है, जो आपकी काट पीट और गलत उत्तर देखेगा, फिर वो समझ जाएगा कि इसने सही से कॉपी को नहीं लिखा है, ठीक है। तो उसका जो इंप्रेशन हो जाए वो खराब हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अगर आपकी कॉपी में जो एग्जामिनर का पहले ही से दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर वो इतनी अच्छी तरह से कॉपी को चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको खास करके ये ध्यान रखना है, जो कॉपी के 2-3 पेज होते हैं उनमें आपको काट पीट और गलत उत्तर तो बिल्कुल भी नहीं भरना है, ठीक है। अगर आपने काट पीट और गलत उत्तर बिल्कुल नहीं भरा है और आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं, जब एग्जामिनर उनको कॉपी को चेक करेगा तो आपके अच्छे से मार्क्स देगा और आपको अच्छे से कॉपी चेक करेगा, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी को जो हैंड राइटिंग को देखकर खुश हो जाएगा तो फिर आपके मज़ा ही मज़ा है। जो फिर एग्जामिनर नंबर देगा वो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपको काट पीट बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए, जब आप प्रश्न को सॉल्व करने बैठोगे तो आपको क्या देखना है, आपको जो प्रश्न आता है सबसे पहले उसी प्रश्न का आंसर लिखें, ठीक है। तो आपको इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। देखिए, जब आप प्रश्न को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न पहले आता है उसी प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सीरियल से क्वेश्चन को सॉल्व करो, जैसे कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आगे चौथा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपको क्या करना है, सीरियल से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि आपने सॉल्व करने बैठो, आपको पहला क्वेश्चन आता है, आपने कर दिया, ठीक है। फिर आप दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। तो आपको फिर बाद में करना है। फिर आपको अगर तीसरा आता है तो आप फिर पहले तीसरे को सॉल्व करो, ठीक है।
जो आपको प्रश्न आते हैं पहले आप उनको सॉल्व कर लो, अगर जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको आपको छोड़ दो। जब आपको टाइम बचे तो फिर आपको बाद में लिख देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पहला आता है आपने पहला कर दिया, ठीक है, और आपको दूसरा नहीं आता है तो आप फिर दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए बैठे रहो, फिर आपको ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप बैठे बैठे क्वेश्चन को सॉल्व करो, सोचो, सॉल्व करो, सोचो, लिखो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो प्रश्न आता है पहले उसको सॉल्व करें, और जो प्रश्न नहीं आता है फिर आपको बाद में छोड़ देना है, फिर आपको बाद में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है, सभी प्रश्न का आंसर लिखने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। जो यह पॉइंट है, इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जैसे कि पेपर में 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन है, अगर आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपने 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ दोगे, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, जो आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन को बना बना के लिख देना है, ठीक है। जब आप उन क्वेश्चन को बना बना के लिख दोगे, जब एग्जामिनर चेक करेगा, जब आपने कुछ लिखा होगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। जो एग्जामिनर देता है वो लिखाई पर देता है। अगर आपने कुछ लिखा है उन 5 क्वेश्चन में तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बेशक 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर 100% मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 क्वेश्चन को छोड़ दिया है। अगर आपने 5 क्वेश्चन को छोड़ दिया, ठीक है, तो एग्जाम में उनमें किस में नंबर देगा? अगर एग्जाम में नंबर देना भी चाहे तो आपको किस में नंबर देगा? तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, बना बना के लिख देना है। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन में पूछ लिया प्रतिरोध का नियम बताओ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर प्रतिरोध का नियम आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आपको प्रतिरोध से रिलेटेड जो भी कुछ आता है उसको आपको अच्छे से लिख देना है, ठीक है। आपको जो कुछ भी आता है और आपको स्टार्टिंग में लिख देना है कि प्रतिरोध के नियम अनुसार, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करके लिख दोगे तो एग्जामिनर देखेगा कि आपने प्रतिरोध का नियम नहीं याद है। अगर आपने प्रतिरोध से रिलेटेड जो भी कुछ आता है वो आपने लिख दिया है तो एग्जामिनर उसमें कुछ ना कुछ नंबर दे ही देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आपने 5 क्वेश्चन को छोड़ दिया तो फिर एग्जामिनर नंबर देना भी चाहे तो किस पर नंबर देगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यही गलती करते हैं, अगर 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उन 5 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। इस वजह से उनके कम नंबर आते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सभी प्रश्न का आंसर लिखने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, उन क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करें और उनको बना बना के जैसा भी हो आपको बना बना के उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर करके हैं। अगर आपको 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप 15 क्वेश्चन को कर लें, ठीक है। अगर आपको फिर बाद में जो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आपको बना बना के लिख देना है तो आपको 100% उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने जितना भी बताया है अगर उनको आप फॉलो करते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक यू।